सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का विचार। हर दिन भले पूरा अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य होता है। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। इसका अर्थ है कि यदि हमारा कोई दिन बुरा बीत रहा होता है तो एक क्षण ऐसा अवश्य आता है जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है कैपिटल। स्पेलिंग देखें, CAPITAL, कैपिटल। कैपिटल का हिंदी अर्थ होता है राजधानी, पूंजी, बड़ा अक्षर। चलें इसे सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। अ कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया। तो आज बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात। आज की पहेली, अगर 8 को आधा कर दिया जाए तो 0 और 4 के अलावा और क्या जवाब आएगा? बताओ बताओ, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है 3। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय हो गया है हिस्ट्री ऑफ द डे का, यानी आज के इतिहास का। सन 1976 में आज ही के दिन जापानी महिला श्रीमती जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई थी। सन 2010 में आज ही के दिन भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज का विशेष, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और वर्ष 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। इस दिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के फायदों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। दूर संचार क्रांति की बदौलत ही भारत की गिनती आज विश्व के कुछ तेज गति से प्रगति कर रहे देशों में होती है। इस क्रांति के कारण न केवल अन्य क्षेत्रों में फर्क पड़ रहा है, बल्कि ग्रामीण भारत भी टेक्नोलॉजी से लवरेज होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। आज के क्विज में हिंदी का ज्ञान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 से यह दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में घोषित किया गया। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत, तो फिर गाओ मेरे साथ। बुरा न देखो, बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो, बोल रे। बाड़ी में मिश्री तो घोलो, बोल बोल कर तोल रे। 100 बार सोच कर बोलो, बात यही अनमोल रे। बुरा न देखो, बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो, बोल रे। बोल सको तो अच्छा बोलो, वरना मुंह मत खोल रे। खट्टी अमिया खाकर मिठू, मीठा मीठा बोल रे। बुरा न देखो,
बुरा सुनो ना, बुरा ना बोलो, बोल रे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको गुरु और शिष्य की एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है पानी की मिठास। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे प्यास बहुत लगी थी, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उसे पानी बहुत ही मीठा और ठंडा लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस पानी को अपने गुरुजी के लिए भी ले लूं। उसने जल्दी से कुएं से पानी निकाला और अपने बर्तन में भर लिया। वह वापस आश्रम की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने गुरुजी को सारी कहानी सुनाई और वह पानी पीने के लिए दिया। गुरुजी ने जब वह पानी पिया तो उन्हें भी वह पानी बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा, वाह, यह पानी तो बिल्कुल गंगा जल के समान है। शिष्य को यह बात बहुत अच्छी लगी। अपनी तारीफ सुनकर वह खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर बाद एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास आया और बोलने लगा कि गुरुजी, मुझे भी वह पानी पीना है। गुरुजी ने उस शिष्य को वह पानी पीने के लिए दे दिया। शिष्य ने वह पानी जैसे ही पिया, उसने एक साथ कुल्ला कर दिया और बोला, गुरुजी, यह पानी तो बहुत कड़वा है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी तारीफ कर दी। तब गुरुजी ने उसे बोला कि बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी दिखावे और ज्यादा चमक धमक से कोई फायदा नहीं होता, जब तक आपका मन साफ ना हो और आपकी वाणी में मिठास ना हो। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है द 5 सेकेंड रूल, 5 सेकेंड का नियम। जिस क्षण हमारे मन में किसी लक्ष्य पर काम करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, हमें उस काम को करने के लिए अपने आप को 5 सेकेंड के भीतर शारीरिक रूप से धक्का देना होगा, अन्यथा हमारा दिमाग उस इच्छा को खत्म कर देगा। जब हम ऐसा कुछ करने से पहले झिझक महसूस करते हैं जिसे हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, तो हमें 5 4 3 2 1 और गो गिनना है और कार्यवाही के लिए आगे बढ़ना है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम स्थिर रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उस इच्छा को खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम ये आसान सा काम कर लेते हैं तो हम अपने दिमाग को अपने खिलाफ काम करने से रोक सकते हैं। हम खुद को सोच विचार और बहानों से घिरने से पहले अपनी गति शुरू कर सकते हैं। बस हमें अपने आप से ये उल्टी गिनती गिनना शुरू करना है, 5 4 3 2 1 और काम शुरू। ये गिनती हमें अपने लक्ष्य या प्रतिबद्धता पर केंद्रित करके हमारे दिमाग को चिंताओं, विचारों और बहानों से दूर करेगी। जैसे ही हम 1 तक पहुंचते हैं, हमें अपने आप को आगे बढ़ने के लिए धक्का देना है। इस तरह हम अपने आप को कठिन काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वह काम जिसे करने का हमारा मन नहीं है, या हम उस काम को करने से डरते हैं, या हम उसे टाल रहे हैं। इतना ही, बस 5 सेकंड, बस इतना ही समय लगता है किसी काम को शुरू करने में। उदाहरण के लिए, हमने वर्कआउट करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और 5 बजे हमारी आँख खुल जाती है। हमें जानते हैं कि नहीं उठे तो वर्कआउट के लिए समय नहीं मिलेगा। अंदर से इच्छा है उठने की, पर उठने का मन नहीं कर रहा होता है। ऐसे में हमारा मन बदले, इससे पहले हमें 5 4 3 2 1 और गो बोलकर बिस्तर से उठ जाना है। इस नियम का उपयोग करके हम बिना सोच विचार, टाल मटोल और बहानों के अपने लक्ष्य पर काम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।